Hello friends, welcome to my YouTube channel Khushal Sir Academy, where you can learn and feel the concept easily. This is my first lecture on the YouTube. We are going to start the video lectures on the topics of 11th and 12th class 11th and 12th for the subject physics and maths. ठीक है, हम 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए. ठीक है, तो आज हम मेरा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक इज द टॉपिक फ्रॉम द स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथ्स. लेट अस बिगिन. सो मैथमेटिकल लॉजिक ये बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है. अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये स्कोर करने को भी आपको बहुत इजी जाएगा इस टॉपिक में. मैथमेटिकल लॉजिक आपको आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा. ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ने से पहले इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम मैथमेटिकल लॉजिक पे जाते हैं. तो मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ने के लिए बेसिक जो रिक्वायर्ड है वो है आपका इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा पार्ट. तो पहले हम थोड़ा इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा बेसिक पार्ट पढ़ ले, उसके बाद हम मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो बेसिक्स में हमें पढ़ना है पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इट टेल्स अस समथिंग. ये हमें कुछ बताता है. असर्टिव सेंटेंस हमें कुछ बताता है. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन. ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है. थ्रू सेंटेंसेस. इट नॉर्मली एंड्स विथ फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं. ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है या कुछ बताता है. ये नॉर्मली फुल स्टॉप से एंड होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दे दूँ तो थोड़ा आपको इजी जाएगा. एग्जाम्पल्स आर जैसे कि राम इज राइटिंग अ लेटर. ये सेंटेंस हमें क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि ये बता रहा है कि राम लेटर लिख रहा है. जो सेंटेंसेस हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस. एंड इट नॉर्मली एंड्स विथ फुल स्टॉप. ये एंड कहाँ से होते हैं? फुल स्टॉप से एंड होते हैं. ठीक है, और एक एग्जांपल ले लूं, जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट. ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है. और एक एग्जांपल, बनाना इज ए फ्रूट. ये भी एक क्या है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, 2 + 3 = 5. ये असर्टिव सेंटेंस है. हाँ, ये असर्टिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि क्या है? 2 + 3 = 5. इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कुछ तो. ठीक है, जिस सेंटेंसेस से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं. इट इज ए स्टेटमेंट. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या होते हैं? आपके स्टेटमेंट होते हैं. बाकी कोई भी सेंटेंसेस आपके स्टेटमेंट नहीं होते. बस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या होता है? आपका
स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस खत्म होने के बाद मैं बताता हूँ स्टेटमेंट क्या है। तब तक के लिए आप याद रखिए बस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या होता है, आपका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा, आप इसको लिख ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट आस्क अस समथिंग, ये हमें कुछ पूछता है। इट आस्क अस समथिंग। ठीक है, ये क्यों पूछता है हमें? क्यों पूछता है? बिकॉज इट wants some information from us। क्यों पूछता है क्वेश्चन? क्योंकि इसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे तरफ से, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो ये एंड किस मार्क से एंड होगा? क्वेश्चन पूछे तो वो किस मार्क से एंड होता है? हाँ, क्वेश्चन मार्क से ही क्वेश्चन एंड होता है। तो ये सेंटेंसेस इट नॉर्मली एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। इट नॉर्मली एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या है? वो हमें कुछ पूछता है, इट नॉर्मली एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल बड़े ही ईजी है, क्वेश्चन पूछना है भाई। एग्जाम्पल कौन से होंगे? व्हाट इज योर नेम? सेकंड, वेयर आर यू गोइंग? थर्ड, where do you live? ठीक है, where do you live? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इज नॉर्मली एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारा ओनली एंड ओनली डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ही हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। बाकी कोई सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस इट गिव्स कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और ए विश। जो सेंटेंसेस हमें कुछ ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है या सजेशन या कमेंट देता है और विश करता है, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम? प्लीज
मुझे अगर किसी को पानी मांगना हो तो मैं कैसे बोलूँगा, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ये हो गया मेरा रिक्वेस्ट, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ, अगर मुझे किसी को बोलना हो चलो क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट, लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अगर मुझे किसी को ऑर्डर देना हो, जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए बोल रहा हूँ कि लिखना नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा, डोंट राइट, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जहाँ पे हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, उस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जैसे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ये क्या मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है। लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट, चलो हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, मतलब इससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें। हम किसी को ऑफर कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अंडरस्टूड। और इसमें ध्यान में क्या रखना है, लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। इंपरेटिव सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपका ओनली एंड ओनली, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही आपका क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ टाइप है, लिख लो आप, ये फोर्थ टाइप है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, अगर मुझे कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करना हो तो मैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करता हूँ। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किससे एंड होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किससे एंड होते हैं, इट एंड्स विद द exclamatory mark, it normally ends with a exclamatory mark, it normally ends with the exclamatory mark, ये एंड एक्सक्लामेटरी मार्क से एंड होते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी सेंटेंसेस में अपने एक्सप्रेशन शो कर रहा हूँ तो मैं उस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या बोलूँगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल ले लो, फर्स्ट, ओ गॉड प्लीज सेव अस फ्रॉम कोरोना, ओ गॉड प्लीज सेव अस फ्रॉम कोरोना। इस सेंटेंसेस में क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं फियर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मुझे कोरोना से डर लग रहा हूँ, इसलिए मैं गॉड को विश कर रहा हूँ कि मुझे बचा लो। इस सेंटेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, फियर एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे सेकंड एग्जांपल, ये आई एम फ्री, ये आई एम फ्री, मतलब इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस जॉय, खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं। जिस सेंटेंसेस में हम थोड़ी अपनी एक इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, उस सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एंड इट नॉर्मली एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, इट नॉर्मली एंड्स विद द एक्सक्लामेटरी मार्क, इट नॉर्मली एंड्स विद द एक्सक्लामेटरी मार्क। और एक एग्जांपल ले लूँ, थर्ड, जैसे मुझे गुस्सा एक्सप्रेस करना हो इन द सेंस, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक आध एग्जांपल, अगर कोई क्लास में लेट आए, जैसे यू आर लेट अगेन, ये हो गया मेरा, मैं कौन सा इमोशन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जैसे गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो इट एक्सप्रेसेस एंगर, अगर किसी सेंटेंसेस में मैं
अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. इट नॉर्मली एंड्स विद द एक्सक्लामेटरी मार्क. ठीक है, और इसमें ध्यान में क्या रखना है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट नहीं है. स्टेटमेंट हमारे कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट है, बस डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ही हमारे क्या है, स्टेटमेंट है. बाकी कोई सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, और लास्ट टाइप है हमारा, ये तो फोर्थ टॉपिक हो गया, ये तो फोर्थ था. ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस का टाइप है हमारा ओपन सेंटेंस. ठीक है, ये थोड़ा हटके है. ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस. हाँ, तो ओपन सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है. पर्सन टू पर्सन डिफर होता है. ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एग्जाम्पल ले लो, आपको समझ में आएगा. एक ऐसे सेंटेंस एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड. मैंने बोल दिया शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड. ठीक है, लेकिन ये कैसा ओपन सेंटेंस, कैसे, तो मैं बताऊँ, मेरे हिसाब से शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर इन अ बॉलीवुड, लेकिन आपको पसंद नहीं हो सकता शाहरुख खान, आप बोलेंगे सलमान खान इज द बेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड. तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ओपन सेंटेंस. मतलब ये जैसे मैंने बोल दिया कि शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, कि मेरी हिसाब है, मेरे राय से शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, लेकिन आपकी राय अलग है इस सेंटेंस के बारे में. ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस, विच आर चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस. एक दो एग्जांपल ले लूं, जैसे और डोनाल्ड ट्रंप इज द होनेस्ट पर्सन. ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इज द होनेस्ट पर्सन. मैंने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप होनेस्ट पर्सन है. ठीक है, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप होनेस्ट पर्सन है, लेकिन आप तो बोलेंगे कहाँ का होनेस्ट पर्सन है, ये हो सकता है. मतलब जो पर्सन टू पर्सन सेंटेंसेस चेंज होते हैं, मेरी राय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज द होनेस्ट पर्सन, लेकिन आपकी राय डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अलग है. जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस. एक मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x x प्लस 6 इक्वल्स टू 9. x प्लस 6 इक्वल्स टू 9. तो ये x प्लस 6 इक्वल्स टू 9, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखूंगा, ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस में अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 1 प्लस 6 7. ये रॉन्ग है. बाद में क्या है, 2 प्लस 6, x की वैल्यू अगर मैंने 2 लिख लिया तो कितना आएगा 8. 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9. तो x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ये 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन. अगर मैंने x की वैल्यूज दूसरी रखी, जैसे 1 2 4 कोई भी वैल्यूज रखी, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. बस x की एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सी, वो 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई. अगर मैं x की दूसरी वैल्यूज रखूँ यहाँ पे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा. तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे x की वैल्यू चेंजेस होगी, आपका ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा. तो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन, सॉरी वैल्यू टू वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंसेस. इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंसेस. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसमें याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. हमारा ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं है. हमारा ओनली एंड ओनली डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या है, स्टेटमेंट है.
डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैंने भाई साहब ये तो बोल दिया कि जब से सेंटेंसेस में बोल दिया कि स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट होता क्या है ये वो पढ़ लिया अब इस बार। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद आप लिख लो स्टेटमेंट। तो आप भी बोल सकते हैं इस बार डेफिनेशन स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला था, कौन से सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही क्या है, स्टेटमेंट है। तो मैं क्या बोलता हूं, स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो जैसे स्टेटमेंट क्या है हमारा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है। हाँ जी ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन सेकंड एग्जांपल ले लो, मैंने क्या बोल दिया, पोटैटो इज फ्रूट, पोटैटो इज अ फ्रूट। आप बताइए पोटैटो फ्रूट है? नहीं, पोटैटो क्या है, वेजिटेबल है। लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने दिया है पोटैटो इज अ फ्रूट, पोटैटो इज अ फ्रूट इज अ स्टेटमेंट, वो क्या है, स्टेटमेंट है, लेकिन वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हमारे ट्रू भी हो सकते हैं या फॉल्स भी हो सकते हैं। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये हमारे ट्रू भी हो सकते हैं या फॉल्स भी हो सकते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक के लिए, मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ने के लिए हम उसे कुछ लेटर्स, स्टेटमेंट को कुछ लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इट नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स P Q R, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मली हम P Q R यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट्स आर द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकते हैं या फॉल्स भी हो सकते हैं। इट नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय P Q R लेटर, कोई भी लेटर से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला था जैसे मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बनाना इज फ्रूट, banana is fruit, potato is vegetable, 4 2 into 4 equals to 10। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे स्टेटमेंट है, ये सब क्या है, हमारे स्टेटमेंट्स हैं। तो क्योंकि ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए ये क्या है, हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, उसके बाद स्टेटमेंट है तो उसके बाद हमें चेक क्या करना है, वो ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करना है। जैसे फर्स्ट है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, हाँ ये स्टेटमेंट है, हाँ जी ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बनाना इज अ फ्रूट, बनाना फ्रूट है, हाँ ये फ्रूट है, इट इज स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, पोटैटो इज वेजिटेबल, ये स्टेटमेंट है, हाँ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कुछ तो हमें, कि ये बता रहा है कि पोटैटो वेजिटेबल है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है, पोटैटो हमारा वेजिटेबल है नहीं, और सॉरी ये करेक्ट एग्जाम्पल है, मुझे एग्जाम्पल देना था, सॉरी ये एग्जाम्पल देना था, पोटैटो इज अ फ्रूट, सॉरी पोटैटो इज अ फ्रूट, पोटैटो इज अ फ्रूट, इसने एग्जाम्पल क्या दिया है, पोटैटो इज अ फ्रूट। तो ये करेक्ट है नहीं, ये करेक्ट नहीं है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट है 2 into 4 equals to 10, इसने बोल दिया कि 2 into 4 equals to 10,
एक्चुअली इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स। 2 इंटू 4 कितना होता है 8, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 10, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ में आए आपको। जो हमको कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये पढ़ तो लिया। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि एक्सरसाइजेस जब आएंगे तो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे जिससे आपको स्टेटमेंट कौन से है वो पहचानना है। तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ और इससे आपको इजी जाएगा कि पहचानने में कि स्टेटमेंट कौन से है। ठीक है, तो एक बार यहाँ आप नोट कर लो, मैं पॉज करके एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ।